Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel MP Education. Dear students, आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, टोटल देखेंगे क्लास 12th हमारी जो इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक है। इसमें जो फर्स्ट हमारी पोएम है जिसका कि नेम क्या है, माय मदर 866। इसकी जो आपको मालूम है पोएट कौन है, कमला दास। ओके, ये पूरा प्रिपेयर्ड मैं मीन्स राघवेंद्र दुबे आपके जो सर हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आप MP एजुकेशन पर देख सकते हैं जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल स्टडी मटेरियल है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है। और आप लोग, मेरा जो यूट्यूब चैनल है MP एजुकेशन, आपको इस पर सारे वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बिल्कुल 1 बाय 1 लाइन जितने भी हमारे टफ वर्ड हैं उनको हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखेंगे स्टूडेंट्स अबाउट द पोएट। हम इन जो हमारे पोएट हैं कमला दास, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आपको ये लाइन याद रखना है कि ये जो पोएट हैं कमला दास है ना, माय मदर 866, इनका जो बर्थ है 1934 केरल में हुआ था। इन्होंने क्या किया कि अपनी कविताओं में ये जो मानवीय संबंधों का संवेदनशील चित्रण है, ह्यूमन रिलेशनशिप पे यह बोलती है ना। तो माय मदर 866 जो है उनकी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बिल्कुल हार्ट टचिंग स्टोरी है। क्लियर है? अब हम थीम समझते हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है। तो ये जो स्टोरी है पूरी तरीके से एजिंग मतलब उम्र जो बढ़ने और बुढ़ापे, इसका जो डर होता है, फियर ऑफ सेपरेशन मतलब बिछड़ने का डर अलग होता है। तो ये पूरी डिपेंड इसी स्टोरी पर करती है। अब जो हमारी पोएट हैं वह अपनी बूढ़ी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और उन्हें खोने का डर लगा रहता है। यह इंसानी रिश्तों का एक सार्वभौमिक सच है कि उम्र के साथ साथ माता पिता जो है कमज़ोर होते जाते हैं और बच्चे उनसे दूर जाने से डरते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से हमारी जो पोएम है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखेंगे हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। अब ड्राइविंग यानी आप लोग जानते हो क्या होता है, कार चलाना। मतलब कार चलाते हुए जो पोएट हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम माय पेरेंट्स होम मतलब पापा मम्मी के घर से कोचीन के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कोचीन के लिए। लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार की बात है, शुक्रवार की सुबह की बात है। क्लियर है? आई सा माई मदर, इन्होंने अपनी मम्मी को देखा, जो पोएट इन्होंने अपनी माँ को देखा। और कहाँ पर? बिसाइड मी, उनके बगल में बैठी हुई थी। डोज यानी क्या होता है? उबासी लेना, जिम्हाई लेना है ना। तो डोज यानी ऊँघना या झपकी लेना। ओपन माउथ मतलब उनका मुंह खुला हुआ है। हर जो फेस है ऐसा लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ये कॉर्प्स मीन्स याद रखना, कॉर्प्स यानी होता है सब या लाश, डेड बॉडी। ओके, तो बिल्कुल उनका जो फेस है ऐसा देखो पीला पड़ चुका है राख के जैसा। कॉर्प्स यानी होता है डेड बॉडी, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मतलब वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी दिख रही हैं, जितनी बूढ़ी हैं उससे भी ज़्यादा वो बूढ़ी उनको दिख रही हैं। किसको? जो हमारी कमला दास हैं उनको, उनकी मम्मी। ओके, एक बार हिंदी भी आप इस साथ देख सकते हो कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब जो कमला दास हैं अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए कार से जा रही थी, तब उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। कार में सफ़र के दौरान उनकी माँ को झपकी या ऊँघ आ जाती है और उनका मुंह खुला रहता है। उनका चेहरा एकदम बेजान और पीला पड़ जाता है। यहाँ पे कॉर्प्स यानी बेजान है ना, ठीक वैसे ही जैसे किसी मृत शरीर का शव होता है। अपनी माँ की यह दशा देखकर कवित्री को बहुत गहरा दर्द महसूस होता है कि उनकी माँ अब उनसे वाकई बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब यहाँ से देखेंगे आप लोग आगे से पूरा। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थ्रो ओके थ्रो अवे, लेकिन ये जो थॉट है, थॉट अवे, ये जो विचार है उन्होंने इस विचार को अपने से जल्दी ही दूर किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ, और बाहर देखने लगी कार से। बाहर क्या देखा उन्होंने? यंग ट्री स्प्रिंटिंग, बाहर जो चलते हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एंड द मेरी चिल्ड्रन, बच्चे, खुश बच्चे जो दिख रहे हैं, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो बाहर देखती हैं तो बाहर से जो बहुत ज़्यादा खुश बच्चे हैं वह अपने घर से बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं। देखिए पुटअप यानी क्या होता है? दूर हटा दिया। थॉट यानी क्या होता है? विचार। स्प्रिंटिंग यानी तेज़ी से दौड़ते हुए। मेरी यानी क्या होता है? खुश या प्रसन्न। और स्प्लिंग आउट यानी होता है बाहर निकलते हुए। अब हम इसकी हिंदी आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि अपने माँ को खोने के उस दुखद और परेशान करने वाले थॉट से, विचार से अपने मन को दूर हटाने के लिए, बट क्या जिसके हमने पुट दैट थॉट अवे के लिए कवित्री जो है पोएट कार के बाहर खिड़की से देखती हैं।
बाहर का नज़ारा उनकी माँ की स्थिति से बिल्कुल विपरीत है। कैसा है, बाहर जो यंग ट्री है, पेड़ हैं, कार के साथ तेज़ी से पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है कि पीछे की ओर दिखाई देते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अपने घरों से बाहर खेलने के लिए उमड़ रहे हैं। यहाँ जो बाहर की दुनिया है ऊर्जा और जीवन है उससे भरपूर है, जबकि कार के अंदर माँ बुढ़ापे और सुस्ती का प्रतीक है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलिए अब हम स्टोरी को आगे ले चलते हैं, देखेंगे आप लोग। अब यहाँ से आप इसको समझें, इस पूरे पैरा को हम यहाँ से समझते हैं। ओके, चलिए अब इसको समझेंगे हम लोग कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जब वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करती है। उसके बाद क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन, आई यहाँ पर कौन है, पोएट, आई लुक्ड अगेन एट हर, अब वो उनकी मम्मी को डबल से देखती हैं। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे उन्होंने इसकी तुलना कैसे की है, जो लेट विंटर मून होता है, चंद्रमा होता है, आधी रात के चंद्रमा कह सकते हैं, उससे वो अपनी माँ के फेस की तुलना यहाँ से करती हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और उनका जो पुराना दर्द था, पुराना दर्द कौन सा, अपनी माँ से बिछड़ने का। ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर, मतलब बचपन में डर रहता नहीं कि हमारी माँ हमसे बिछड़ न जाए, वह डर जो है उनको डबल से याद आ जाता है। सिक्योरिटी चेक यानी क्या होता है, सुरक्षा की जांच। यार्ड्स यानी होता है कुछ दूरी। वेन यानी होता है कलरलेस। पेल यानी होता है पीलापन। लेट विंटर्स मून यानी सर्दियों के ढलते हुए चांद की तरह। फैमिलियर यानी होता है जाना पहचाना। और एच यानी होता है दर्द। ओके, चाइल्डहुड फियर यानी बचपन का डर। अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जब कवयित्री एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और वहां पर उनकी सुरक्षा जांच होती है, उसके बाद क्या करती हैं, वे अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी रहती हैं और एक बार फिर उनकी माँ की तरफ देखती हैं। इस बार उनकी माँ का चेहरा जो है अत्यधिक कमजोर, बेजान और फीका दिखाई देता है, ठीक उसी तरह जैसे सर्दियों के मौसम के अंत में चांद जो धुंधला और चमकहीन दिखाई देता है। उन्हें देखकर जो पोएट है वह उनको वो पुराना वाला, अपना बचपन वाला है ना, जो फैमिलियर दर्द है, वह उनको बचपन का डर याद आ जाता है कि वह एक दिन अपनी माँ को खो देंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से, देखेंगे। ये लास्ट अच्छे समझना आप इसको कि वट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन वह इन सबसे उबरते हुए बोलती हैं सी यू सून अम्मा, आपसे दोबारा मिलेंगे, है ना। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उनको देख के खुश होती रहती हैं। ओके, सी यू सून यानी होता हम जानते हैं जल्दी मिलेंगे, और स्माइल यानी मुस्कुराना। हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो पोएट है हमारी कमला दास, अंदर से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रही थी और डरी हुई थी अपनी माँ से बिछड़ने के लिए, लेकिन उन्हें अपनी माँ के सामने अपने इस दर्द को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए केवल इतना कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। और वे अपनी माँ को दिलासा देने के लिए, खुद के डर को छिपाने के लिए केवल मुस्कुराती रहती हैं और मुस्कुराती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत प्यारी स्टोरी है, माई मदर एट 66। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा ये क्रिएशन और वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको बहुत शानदार यहाँ पे इस बार कंटेंट पूरा मिलने वाला है। अब आप इसमें और समझिए, इसमें जो पोएटिक डिवाइस हमने यूज़ किया है वह अलंकार जिसे हम बोले जाते हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे। तो सबसे पहले सिमिली यूज़ किया गया है। सिमिली क्या होती है आप समझिए, जो कोई भी टेंस होता है सेंटेंस, उसमें यदि मान लीजिए एज और लाइक यदि आ रहे हैं तो वहाँ पे सिमिली होता है, देखेंगे। फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, अब देखो जो चेहरा है वो कैसा है, राख के जैसा है, मृत शरीर के जैसा है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड आया, जहाँ भी लाइक आता है वहाँ सिमिली होती है, ध्यान रखना। सेकेंड है पेल एज अ लेट विंटर मून, अब एज वर्ड भी आया तो ध्यान रखना आप लोग, जहाँ भी एज और लाइक वर्ड आते हैं वहाँ सिमिली होती है। ये पोएटिक डिवाइस है, याद रखना आप लोग। ओके, आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है एमपी एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब जरूर करें सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, लाइक और एस का उपयोग करके माँ के चेहरे की तुलना जो है सीधे मृत शरीर और शीतकालीन चांद से की गई है। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है देखेंगे, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब देखो इसमें भी कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन बिना लाइक और एज के। बच्चों के घरों से बाहर निकलने की जो कंपेयर है, तुलना है, वह सीधे खुशी और ऊर्जा के प्रवाह से, फ्लो ऑफ एनर्जी से की गई है, लेकिन यहाँ पे बिना लाइक और एज के कंपैरिजन होता है। सेकंड है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स इंसान से तुलना। ओके, जिसे हम बोलते हैं मानवीकरण। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, अब पेड़ कभी चलते हैं, इंसान चलते हैं, पेड़ नहीं चलते। ठीक है, पेड़ों को इंसानों की तरह दौड़ते हुए यहाँ पे स्प्रिंटिंग करते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो पोएटिक डिवाइस है कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारी रिपीटिशन, बार बार चीज़ रिपीट होना, तो यहाँ पे क्या है देखेंगे,
स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। क्लियर है? तो स्माइल शब्द को बार बार हमने रिपीट किया है, मीन्स पोएट ने, है ना, और उनकी छिपे हुए डर को इससे दर्शाए जाते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ IMP क्वेश्चन आंसर देख लेंगे आप लोग, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील। किस प्रकार का डर जो था पोएट है वो फील कर रहे थे। तो देखेंगे आंसर है, द पोएट फील द पेन ऑफ सेपरेशन, वो बिछड़ने का डर यहाँ पे उनको था, एंड द रियलाइजेशन ऑफ हर मदर्स एजिंग, और उनकी माँ की बढ़ती हुई एज की भी उनको चिंता हो रही थी। सीइंग हर मदर्स पेल एंड कॉर्प्स लाइक फेस, उनका दुखी चेहरा, मृत शरीर जैसा चेहरा देखकर। हर ओल्ड चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न, उनका जो बचपन का डर था कि वह अपनी माँ को खो देंगे, उनका ये बचपन का डर था वापस लौट आता है। सी फील्स डिस्ट्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट हर मदर इज मूविंग टुवर्ड्स ओल्ड एज एंड डेथ, उनको ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है, दुख होता है कि उनकी माँ अब बूढ़ी होती जा रही हैं और डेथ की तरफ बढ़ रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, जो नए पेड़ हैं, यंग ट्रीज हैं, उनको स्प्रिंटिंग मतलब चलते हुए क्यों दिखाया गया है। तो आंसर है, द यंग ट्री आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, क्यों दर्शाया गया, क्योंकि देखिए, बिकॉज एज द पोएट ड्राइव्स पास्ट देम, ठीक है, द अपीयर टू बी रनिंग फास्ट इज द अपोजिट डायरेक्शन। हम जानते हैं जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पेड़ पीछे चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। दिस स्टैंड एज अ कॉन्ट्रास्ट टू हर ओल्ड, मतलब उम्र की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ठीक है। फ्रेल एंड मोशनलेस मदर सिटिंग इनसाइड द कार, बगल में बैठी हुई हैं। रिप्रेजेंटेटिव लाइफ, एनर्जी एंड यूथ, मीन्स यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया कि बाहर बच्चे जो है वो एनर्जी वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे छोटे हैं लेकिन माँ बूढ़ी, मतलब वो अपनी डेथ की तरफ यहाँ पे जा रही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे नंबर 3 कि व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, उनकी जो माँ का चेहरा है वो लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है। आंसर देखेंगे, द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून्स बिकॉज विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस की कमी होती, चमक नहीं होती। स्टैंड ड्यू टू मिस्ट एंड फॉग, मतलब चेहरे पे कुछ भी नहीं बचता है, वही उनकी माँ की कंडीशन है यहाँ पर, है ना। सिमिलरली एट द एज ऑफ 66, उनकी मदर 66 की हो चुकी हैं। द मदर हैज़ लॉस्ट हर यूथफुल ग्लो, एनर्जी एंड विटेलिटी, मतलब पूरी चमक जो है, एनर्जी, ऊर्जा वो खो चुकी है। लुकिंग पेल एंड डल, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा पीला और डल यहाँ पे पड़ चुका है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ओके, तो आंसर देखेंगे, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा, क्या सिग्निफाई है यहाँ पे, एक उम्मीद, होप है ना, रेफरेंस एंड आ प्रॉमिस टू मीट अगेन, एक उम्मीद में कि हम दोबारा मिलेंगे। हर कंटिन्यूस स्माइल इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हाइड हर इनर ग्रीफ, उनके अंदर का जो दुख था उसको वो छुपा रही हैं हंसने से। एंजाइटी, मतलब जो उनके अंदर घबराहट हो रही है उन सबको वो छुपा रही हैं। एंड द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उनकी मदर मम्मी को खोने का जो डर है, इन सब सारी चीज़ों को वो अपनी स्माइल के पीछे छुपा लेती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये बहुत शानदार वीडियो मैं आपके लिए लाया था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। ओके, और MP बोर्ड क्लास 12 के सभी चैप्टर के जो आपको नोट्स हैं, हमारा ये यूट्यूब चैनल है MP एजुकेशन, इस पर आपको मिलेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका टीचर राघवेंद्र दुबे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।